एक बार बाबा से प्रार्थना करके देख लेती हूँ। बाबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आपके आगे अपनी झोली फैला रही हूँ। आप गिरधर गोपाल मुझे दे दे बाबा। बाबा दियो मेरे गिरधर प्यारे, इन बिन तरसत नैन हमारे। बेटे मेरा, हम तो अपने हाथ से अपने इष्ट को तुम्हें नहीं दे सकते, लेकिन वास्तव में अगर इस गोपाल के प्रति तुम्हारी सच्ची भावना है, सच्चा प्रेम है, तो हमें देने की आवश्यकता नहीं और तुम्हें मांगने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हारा सच्चा प्रेम है तो ये गिरधर गोपाल एक दिन स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाएगा। ऐसा प्रेम करो इनसे जिससे ये गोपाल दौड़ा दौड़ा तुम्हारे पास आ जाए। हम नहीं दे पाएंगे। हे गिरधर गोपाल, मैं तो यही सोच रही थी कि बहुत वर्षों के पश्चात आज मुझे आपके दर्शन हुए हैं। मैंने आपके इस मोहिनी मुखार बिंद को निहारा है, क्योंकि पूर्व जन्म में आपने ही तो कहा था कि मीरा, मैं तुम्हें एक संत के यहाँ मिलूंगा, और आज आप मेरे पास में आना नहीं चाहते हैं। तो ठीक है, आज मैं आपके समक्ष ये प्रण कर रही हूँ। तेरे बगैर सवरिया जी नहीं जाए, तुम माँ की बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर सवरिया जिया मीरा को समझा कर ले जाती है। चल बेटी घर, इधर संत घबरा गए। ले जाओ देवी। हे गिरधर गोपाल, अरे बनवारी गिरधारी बिहारी लाल, तेरे वियोग में जोगन हूँ बनूंगी मैं। श्याम ब्रजवासी बनू मैं तेरी दासी, खासी खवासी सबके बोलू सहूंगी मैं। छुप छुप के प्रीति अब लो ना भीती, अरे चार जग रीति तेरे चरण गहूंगी मैं। अरे श्याम प्यारे बचन मान ले हमारे, दिन दो में ना पधारे तो प्राण त्याग दूंगी मैं। हे गिरधर गोपाल, यदि 2 दिन में आप मेरे पास में नहीं आए तो मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी और अपने प्राणों को त्याग दूंगी। ले जाओ देवी। हे संतो, देखा, इसीलिए हम कहते हैं कि संत को कभी किसी गांव में या किसी नगर के समीप नहीं रहना चाहिए। आज ये बाल का हक कर बैठी है और कह रही है कि 2 दिन में ना पधारे तो प्राण त्याग दूंगी मैं। हमारे कारण किसी के प्राण जाएं तो इससे हमें क्या लाभ होगा। इसलिए संतो, अब तो रात्रि हो गई है, लेकिन प्रातः काल यहाँ से कहीं जंगलों में जाकर के अपने गोपाल की सेवा करेंगे। अब विश्राम कर लो। संतों ने स्थान को छोड़ दिया। इधर राजमहल में सभी परेशान हैं। न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है, न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है। परेशान है। पूछा मीरा, बेटी ये तुझे क्या हो गया है? जिस दिन से तूने बाबा के ठाकुर जी के दर्शन किए हैं, तूने अन्न जल सब त्याग दिया है। तुझे क्या रोग लग गया है दासी? जो हमारे राज वैद्य है ना, राज वैद्य जी को बुला के ला, मैं बेटी मीरा को दिखलाऊंगी।
ना जाने से क्या रोग हो गया है। अरे वेदराज जी, वेदराज को बुलाया, न जाने क्या हो गया है बेटी को। वेदराज तुरंत ही बोलबा, आपको माता जी बुला रही हैं। किसकी तबीयत खराब है राजमाता? फिर तबीयत खराब कर ली, क्या खाया था ये बताओ। वैद्य जी महाराज, मेरी तबीयत तो सही है। जब तबीयत सही है तो फिर क्यों बुलाया? अरे आप बेटी मीरा को देखिए, ना जाने से क्या रोग लग गया है। मीरा की तबीयत खराब है। हाँ। चिंता ना करो, हमारे रहते कोई बीमार नहीं रह सकता। हम बड़े खानदानी वैद्य हैं, आज के नहीं है, हमारे दादा दादा के दादा दादा के दादा दादा के दादा दादा सब वैद्य होते चले आए। जी। हमारे पिताजी इतने बड़े वैद्य थे, दांत तोड़ मंजन उन्होंने ही बनाया था। हाँ। उनके पिताजी वो इतने बड़े वैद्य थे, आंख फोड़ सुरमा उन्होंने ही चलाया था। उनके पिताजी वो तो इतने बड़े वैद्य थे, मरीज आता अकेला था, जाता चार कांधों पर था। और हम भी कमजोर नहीं है किसी से। हाँ हाँ। हमारा भी आज तक इतिहास है, जो एक बार दवा ली गया लौट कर नहीं आया, एक बार में ही ठीक कर देते हैं। लाओ मीरा को अभी झट से ठीक करते हैं। हाँ, इसकी नाड़ी देखो। ना तो नाम को जी माँ सोहदर किन छुड़ो नाए, बाबुल वेद बुलाइया पकड़ दिखाई मारी बाहों। मूर्ख वेद मरम नहीं जाने, मूर्ख वेद मरम नहीं जाने, असक कलेजा माही बातो नाम को जी माँ सोहदर किन छुड़ो जा। माता जी कुछ समझ में आया क्या रोग लगा है इसे? नाड़ी नब्ज तो सब ठीक बोल रही है, रोग का कोई लक्षण भी दिखाई नहीं देता। हाँ। अरे बेटी मीरा, कहो बे। तू ही बता दे तुझे क्या रोग हो गया है, उसी की दवा दे दूंगा। जी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। जी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए, दर्द न जाने। वेदराज जी ऐसा कहते हैं कि जाने जोई माने सोई, जाने बिन क्यों जान, पीर प्रसूति की कहा कोई समझे बाज अजान। जिस प्रकार से एक प्रसूति स्त्री की पीड़ा को एक बांझ स्त्री नहीं समझ सकती है, उसी प्रकार से ये प्रेम रोग जिसे होता है, इसकी पीड़ा को तो वही जान सकता है। क्योंकि जाके लगे सो जाने व्यथा, पर पीर में कोई उपचार करे ना। सागर जो चढ़ जाते हैं चित्त में, कोट उपाय किए टरे ना। ने किसी कांकड़ी आंख परे, पर पीर के मारे धीर धरे ना। कैसे परे कल एरी बटू, जब आंख में आंख गढ़े निकसे। प्रेम रोग मीरा की जब पीर मिटे, जब वेद सबरिया होए, दर्द न जाने को। ताजी बड़े बड़े रोगों का नाम सुना, हाँ। लेकिन ये प्रेम रोग का नाम तो पहली बार सुन रहा हूँ। पर चिंता मत करो,
अभी तो सर्दी ज्यादा पड़ रही है, हाँ हाँ 4 महीने सर्दी सर्दी तो घर से निकलूंगा नहीं। ठीक। उसके बाद गर्मी आ जाएगी, हाँ गर्मी मुझे अनुकूल नहीं पड़ती, तो गर्मी में भी कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। फिर बरसात आ जाएगी, बरसात के 4 महीने औषधि तोड़ नहीं सकता। उसके बाद फिर समय निकाल करके औषधि लाऊंगा, तब दे करके जाऊंगा। ठीक है ना? प्रणाम। श्रीमान राम निवास जी वैश्य नौगढ़, अच्छा राम सजीवन वैश्य नौगढ़ चक्की वाले 1100 रुपया भगवान के चरणों में भेंट कर रहे हैं। राम सजीवन जी, ये आपका 1100 नहीं, ये 11 लाख रुपया। आप ये मुझसे क्यों? ठाकुर जी को एक तिल भेंट करने से पहाड़ का सा वो फल मिलता है। ठाकुर जी का अक्षय भंडार है वो। ठाकुर जी जब देने लेने वाले की झोली छोटी हो सकती है, लेकिन देने वाले के हाथ बहुत लंबे हैं, इसलिए ऐसे कार्य में आपने 1100 रुपये का दान दिया है। आपके परिवार सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आप इसी प्रकार जो है दान वीर बने रहें और धार्मिक आयोजन में आपका सहयोग मिलता रहे। जय जय श्री राधे। भगवान बांके बिहारी की ओर से आशीर्वाद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आप देख रहे हैं मीरा को रोग लग गया भगवान का, और जिसका प्रेम भगवान से हो जाए उसकी कोई संसार में दवा नहीं। राम विशाल दुबे कुसमरा 551 रुपया भगवान के चरणों में भेंट कर रहे हैं। बलिराम जी कुशवाहा, बलराम जी दुबे, गांव का नाम क्या? कुसमहरा भगवान के चरणों में 551 रुपया भेंट कर रहे हैं। आशीर्वाद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वैद्य दिखाए राजघराने में थी मीरा। हम वहां गए हैं लीला, जहां से ये मकराना पत्थर आता है ना, वहीं मीरा जी का जन्म स्थान है। वहीं तो राजघराने में थी, लेकिन भगवान के प्रति इनकी भक्ति हो गई तो कुछ अच्छा नहीं लगा। लोगों ने वैद्य बुलाए, बड़े बड़े उपचार किए। मीरा के जब पीर मिटे, जब वैद्य समलिया हो, समलिया वैद्य आवे तो ही मीरा ठीक हो सकती है। और इधर महात्मा जी भगवान को, जब मीरा ने कहा कि भगवान को दे दो, तो महात्मा जी डर गए कि राजा की कन्या है, अभी सिपाही भेज के हमको पकड़ लेगा, भगवान छिना लिए जाएंगे। तो महात्मा जी जंगल में आकर के सो गए। भगवान से न रहा गया, क्योंकि पिछले जन्म में मैं नहीं मिला। तो महात्मा जी को स्वप्न देते हैं, चाहो जो फल। बाबा हो बाबा, बाबा मैं आपकी सेवा पूजा से बड़ो प्रसन्न हूँ, परंतु मेरी एक भक्ता है मीरा। आप वाकू वहाँ छोड़ के यहाँ वन में चले आए हो। मैं आपसे बार बार कह रहे हूँ, आप मोकू मेरी भक्त मीरा को सौंप दो, सौंप दो, सौंप दो। आजा श्याम मेरे आजा, आजा आजा रे